हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज सुगम। तो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ओके, तो आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला सेंटेंस हमारा वो होता है जिसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में मिलता है, यानी क्या राम खेलता है, ठीक है, या क्या राम खेल रहा है। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तो हम कह सकते हैं क्या राम खेल रहा है, क्या वह वहाँ जा रहा है, क्या वह सो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक टाइप ये होता है कि जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो हमें शुरुआत में देखने को मिलते हैं। दूसरा टाइप्स के हमारे सेंटेंस वो होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड के शब्द हमें सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं। यानी जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं वो हमें सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं। जैसे हमने कहा वह कब जा रहा है, ठीक है, यानी जो भी हमारे कब, कहाँ, क्यों, कैसे जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के हमें बीच में देखने को मिलेंगे। तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आपको वीडियो में स्ट्रक्चर सहित एंड एग्जाम्पल पूरा क्लियर कराने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं हम उनको कैसे बनाते हैं। वीडियो को अगर आपने बिल्कुल भी स्किप किया तो शायद आपके समझ में ना भी आ पाए, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है इसकी पहचान क्या है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनके अंतर्गत कोई प्रश्न पूछा जाए। ओके, यानी जैसे हमने सेंटेंस लिया, क्या राम काम कर रहा है, क्या सीता स्कूल जा रही है, यानी कि क्या शब्द या तो प्रारंभ में आएगा या फिर WH फैमिली के वर्ड यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये वर्ड सेंटेंस के बीच में दिखेंगे। यानी जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, तो देखो जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस का पहला टाइप्स यानी पहला प्रकार है वो क्या है, देखो ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। तुम्हारा पहला प्रकार है जैसे पहले प्रकार में क्या अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में पाया जाता है। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, क्या वे मुझे बुला रहे हैं, यानी क्या शब्द हमें सेंटेंस की शुरुआत में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे कि इसका जो दूसरा टाइप्स है वो क्या है। तो दूसरे प्रकार में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसने आदि यानी WH फैमिली के जो वर्ड है, जो WH फैमिली के जो शब्द है वाक्य के बीच में पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा तुम क्या कर रही हो, जैसे हमने एग्जांपल लिया तुम क्या कर रही हो, तो क्या शब्द हमारा सेंटेंस के बीच में देखने को मिला। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे टाइप के सेंटेंस थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टाइप था यानी क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में हमें देखने को मिला, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके फर्स्ट टाइप के जो हमारे सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ओके, तो अगर सेंटेंस में आपको क्या शब्द प्रारंभ में दिखे तो इस टाइप के हम सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी HMR हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हम इज लगाएंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, एम। ओके, ये हम आपको बता चुके हैं जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट इज एम आर, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार कैसे रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ओके, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है इज एम आर। इसके बाद क्या रखना है, सब्जेक्ट, जो हमारा कर्ता होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है यानी करने वाला, जो हमारा कर्ता, उसको रखना है। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। तो इस स्ट्रक्चर को हम कब लागू करेंगे, जब हमें सेंटेंस में क्या शब्द प्रारंभ में दिखे, यानी क्या भी मुझे बुला रहे हैं। कोई भी सेंटेंस ले लो, क्या वह खेल रहा है, क्या सीता पढ़ रही है, यानी क्या शब्द सेंटेंस के शुरुआत में दिखे, तब हम इस स्ट्रक्चर को लागू करते हैं। ठीक है, एंड यदि आपको क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, यानी WH फैमिली के वर्ड सेंटेंस के बीच में दिखें, तो उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर लागू करते हैं, ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द को रखना है, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो सेंटेंस के बीच में वर्ड आ रहे हैं, सबसे पहले हमें इनकी इंग्लिश लगानी है। ठीक है, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी इज एम आर, वो हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाना है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, आई के साथ एम। ओके, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंटेरोगेटिव वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस थे, यानी सेंटेंस में हमें क्या शब्द प्रारंभ में देखने को मिले, तो वो सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया, क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसमें हमारा वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इज लगाना है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज। इसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, तो हमें इसमें देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा ही है यानी वह। इसके बाद हमें देखना है स्ट्रक्चर में सब क्या रखना है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, ही, इज ही प्लेइंग। प्ले हमारा क्या है, मैन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है एंड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, क्या सीता पढ़ रही है, क्या सीता पढ़ रही है। तो हमें देखना है सीता क्या है। देखो, सीता किसी का नेम है, तो ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही शी इट नेम हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं एंड आई वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो आई के साथ तो हमें एम लगाना है और वी दे यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, एंड ही शी इट नेम के साथ इज लगाना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या लिया, क्या सीता पढ़ रही है। तो सीता क्या है, किसी का नेम है,
तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में बताया था हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो हम क्या लगाएंगे, इज सीता। देखो इज हमारा क्या, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज। इसके बाद हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, सीता। ओके, तो कैसे बनाएंगे, इज सीता। एंड इसके बाद हमें वर्ब रखनी है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रीड। एंड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। इज सीता रीडिंग, क्या सीता पढ़ रही है। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, क्या सुरेश अपना काम कर रहा है। क्या सुरेश अपना काम कर रहा है। तो सुरेश क्या है, ये भी किसी का नेम है। तो जब किसी का नाम आता है तो ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें क्या रखना है, इज। इसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, इज सुरेश। एंड इसके बाद हमें क्या रखना है, वर्ब, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू। एंड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, इज सुरेश डूइंग। और इसके बाद हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इज सुरेश डूइंग हिज वर्क, यानी अपना काम, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारे दूसरे टाइप के सेंटेंस थे उनको हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में क्या बताया था, सबसे पहले हमें रखना है इंटरोगेटिव वर्ड, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं सबसे पहले हमें उनकी इंग्लिश लगानी है। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या लिया, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या हमारा वर्ड बीच में आया। ठीक है, तो हमने आपको बताया सबसे पहले हमें इंटेरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लगानी है। तो इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या हमारा यहाँ एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यू देखो हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें आर लगाना है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर। इसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। देखो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड व्हाट लगाया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगाया, इसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू। एंड इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो। तो अब हमें इसमें देखना है, यू हमारा क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हमें इंटेरोगेटिव वर्ड रखना है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक जो शब्द है वो क्या है, कहाँ। ठीक है, तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर, तो हम क्या लगाएंगे, वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा आर लगेगा क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, वेयर आर यू, यानी क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, वेयर आर यू गोइंग। गो हमारा क्या है, ये मैन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, एंड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, क्या बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। एंड हमने दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया, यहाँ कौन सो रहा है। यहाँ कौन सो रहा है। तो सबसे पहले हमें इंटेरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लगानी है। तो इसमें क्या है, कौन, कौन की इंग्लिश होती है हु। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हु इज, फिर हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। हु इज स्लीपिंग हियर, स्लीप मीन्स होता है सोना, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, हु इज स्लीपिंग हियर, यहाँ कौन सो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, वह कठिन परिश्रम क्यों कर रही है। वह कठिन परिश्रम
क्यों कर रही है। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लगाएंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड की, यानी प्रश्नवाचक शब्द की हमें इंग्लिश लगानी है। ठीक है, तो हमें सेंटेंस में देखना है इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। क्या है, क्यों, यानी वह कठिन परिश्रम क्यों कर रही है। तो क्यों हमारा क्या है, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे, क्या हो जाएगी, वाई। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हमें देखना है ही हमारा क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज। तो क्या हो जाएगा, वाई इज। इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट क्या, शी लगाएंगे क्योंकि ये लड़की की बात है। वाई इज शी। इसके बाद हमें क्या रखनी है, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। इसके बाद हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। वाई इज सी वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम क्यों कर रही है। वाई इज शी वर्किंग हार्ड। ओके, तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। ये हमारे दो टाइप्स से बनते हैं। मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दिए विद एग्जाम्पल, एंड जो भी हमारा फार्मूला था उसको रख के आपको समझा दिया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। ओके, ग्रामर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहती हूँ। बेसिक से आपको हर चीज़ क्लियर कराने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊँ आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाए। आज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में बताया। अगला वीडियो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लाने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर किया करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।